देखना आवाज आ रही। ओम अरहम। जय ज्योतिर्मय चिन्मय दीप जले, जय ज्योतिर्मय चिन्मय दीप जले, जय अनुशासन अंतर मन से स्वर निकले, जय ज्योतिर्मय चिन्मय दीप जले। निज पर शासन फिर अनुशासन हो यह शाश्वत वाणी, निज पर शासन फिर अनुशासन हो यह शाश्वत वाणी, जय शासन जय अनुशासन की धार बहे कल्याणी, जन जागृति की सहनानी, तीर संजोए मानस सपन पड़े। उधर 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 बता रहे ओ भेरू, उधर बता रहे, उधर है नहीं उधर है, वो मैंने भी उधर है। अनुशासन है जटिल पहेली आज समूचे जग में, अनुशासन है जटिल पहेली आज समूचे जग में, ऐसी क्रांति घटित हो मानव व्यक्ति समाज राष्ट्र सारे, उलझ रहे पग पग में है अहम भरा रग रग में, तम लहराता कैसे सूर्य तले, आज अपेक्षा है अपने से अपना अनुशासन जागे, ऐसी क्रांति घटित हो मानव उच्छृंखलता त्यागे, स्वर्णिम भविष्य है आगे, श्रम 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 से जीवन क्रम बदले, जिस विद्या से भारत ने आध्यात्मिक गौरव पाया, अखिल विश्व का एकमात्र जो पथ दर्शन कहलाया, का अनुशासन की छाया, उसी दिशा में फिर युग चरण बढ़े, उसी दिशा में फिर युग चरण बढ़े, जय अनुशासन अंतर मन से स्वर निकले, जय ज्योतिर्मय चिन्मय दीप जले। ओंकार बिंदु संयुक्तम् नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं देव। ओंकाराय नमो नमः, ओंकाराय नमो। भगवान महावीर की वाणी अनुशासनोपेक्षा, अर्थात शिष्य के ऊपर गुरु अनुशासन करते हैं, हालांकि अनुशासन करना नहीं चाहते। अच्छा शिष्य वह होता है
जो आचार्य के अनुशासन को कम कर दे। आचार्य महाप्रभु कहा करते थे, गुरु को अनुशासन करना पड़ता है, वो अनुशासन करना नहीं चाहते। और शिष्य यदि आत्मानुशासन की चेतना को जगा लेता है तो उसे बाहर के अनुशासन की भी अपेक्षा नहीं लगती। अनुशासन कहे, संयम कहे, मर्यादा कहे, नियम कहे, एक ही बात है। भारतीय संस्कृति में अनुशासन का बड़ा महत्व है। भारत की जन्म घुटी में अनुशासन डाला गया है और हमारे संघ में जब कोई दीक्षा लेता है तो उसे अनुशासन का ओज आहार दिया जाता है। ओज आहार तो ऐसे जन्म के समय मिलता है, लेकिन दीक्षा को भी जन्म माना गया। दीक्षा भी एक प्रकार का नया जन्म है। दीक्षा का अर्थ है, दीक्षा जन्म भी है और मृत्यु भी है। दीक्षा जन्म है, सांसारिक जीवन की मृत्यु है और आध्यात्मिक जीवन का जन्म है। और अनुशासन करने पर कुपित नहीं है, ये महावीर स्वामी की वाणी। व्यक्ति को अनुशासन एक ऐसा सूत्र होता है जिसके माध्यम से हम आगे बढ़ सकते हैं। आज अखिल भारतीय अणुवद महासमिति या अणुविभाग की ओर से जगह जगह पर हिंदुस्तान में अणुवद उद्बोधन सप्ताह मनाया जा रहा है और इस सप्ताह का छठा दिन आप बैनर पर देख रहे हैं। यह लिखा है अनुशासन दिवस। अनुशासन केवल एक दिन के लिए नहीं होना चाहिए। अनुशासन के बारे में आचार्य श्री तुलसी ने कहा कि अनुशासन आश्वास है, मर्यादा विश्वास, संयम जीवन, आज्ञा संयम जीवन और आज्ञा श्वासोश्वास। चार बात बताई कि अनुशासन आश्वास है। हर व्यक्ति आश्वासन पाना चाहता है। आश्वासन हमारे जीवन में जरूरी है। हालांकि राजनीति के क्षेत्र में जो नेता होते हैं वो आश्वासन देते हैं, मैं ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, लेकिन वो इतने झमेले में फंस जाता है कि वह जो काम करना चाहिए कर नहीं सकता। एक नेताजी आए कोई संत के पास और कहा, गुरुदेव कोई मेरे लिए कोई बताइए, मंत्र आदि का प्रयोग बताइए, मेरा विकास हो, मुझे कोई शांति का मंत्र दे दो, मेरा मन भी शांत रहे। तो उसको संत ने कहा, तुम खूब नींद लिया करो। और ये कोई मंत्र है, ये कोई उपाय है? नींद लेना, नींद तो सभी लेते हैं, तो नींद लेने से क्या फायदा? देखो, नींद लोगे तो तुम शांति से जीवन जियोगे, जागते रहोगे, घोटाले करते रहोगे। तो किसी का जागना भी अच्छा है, किसी का सोना भी अच्छा है। प्रश्न पूछा गया भगवान महावीर स्वामी से कि भगवान बताइए, जीव का सोना अच्छा है कि जागना अच्छा है? तो महावीर स्वामी ने कहा अनेकांत की भाषा में कि जागना भी अच्छा है, सोना भी अच्छा है। कैसे? जो लोग अधर्मी है, पापी है, दुरात्मा है, उन लोगों का सोना अच्छा है। और फिर जो लोग धार्मिक है, जो लोग संत है, जो लोग गुरु है, जो लोग सेवा में आगे रहते हैं, ड्राइवर है, चौकीदार है,
इन लोगों का जागना अच्छा है, यह कोशिश की जाती है या करना चाहिए। ड्राइवर के पास उस व्यक्ति को नहीं बैठना चाहिए जिसको बार बार नींद आती है। ड्राइवर भी कोशिश करता है कि मेरे पास भी कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं बैठ गया जिसको नींद आती है, क्योंकि नींद को देखकर भी नींद आ जाती है। कभी कभी लगता है सब लोग सोए हुए हैं तो चलो अपन भी सो जाए। कई बार ट्रैवलिंग करते हैं और किसी एक आदमी को बाथरूम की समस्या हुई और उसके देखे देखे सब लोग बाथरूम होके आ जाते। ये क्या, एक आदमी को उबासी आई, कई लोगों को उबासी आ जाती, तो ऐसा होता है। तो कहा गया जागते रहो। तो एक होता है भीतर से जागना, एक होता है बाहर से जागना। भीतर से जागने का अर्थ है कि हमें नींद में भी जागृत रहना। एक व्यक्ति होता है जो सोते हुए भी जागता है और एक व्यक्ति होता है जो जागते भी सोता है। आप सो रहे हो कि जाग रहे हो, बताइए? आप सो के आए कि जाग के आए? सो के नहीं आए? जाग के आए यानी सो रहे थे। इसका मतलब ये हुआ आपने कहा हम जाग कर आए यानी आप सो रहे थे। तो आप बोले हम सो के आए, आप सो के आए तो सोकर आए, कोई बात नहीं। तो ये अनुशासन के बारे में कहा गया। महात्मा बुद्ध जो हुए, महात्मा इसलिए हम कहते हैं कि उनको केवल ज्ञान नहीं हो पाया था, इसलिए उनको महात्मा कहते हैं। तो महात्मा गांधी, महात्मा बुद्ध वह एक छोटी सी घटना सुनाते थे। अनुशासन के संदर्भ मुझे ये घटना अच्छी लगी। कहानी हो सकती है बच्चों के लिए, हालांकि ये प्रोग्राम अनुशासन का तो आज बच्चों के लिए ज्यादा जरूरी है। बड़े लोगों को तो अब अनुशासन देना बड़ा कठिन है। वो अब घड़े पक गए, उनके बाल पक गए, उन पे कितना भी कहो तो असर होना मुश्किल है। एक कान से सुनेंगे, दूसरे कान से निकल जाएगा। बच्चे जो है हलुकर्मी भी होते, बच्चे सरल होते हैं, जैसा उनको बता उतर जाते हैं। तो चार तरह के घोड़े होते हैं। एक ऐसा घोड़ा होता है चाबुक की कितनी भी चाबुक मारो लेकिन वो टस से मस नहीं होता, उसका नाम अड़ियल घोड़ा, हटता ही नहीं मारो। चाबुक कितनी खा लेगा लेकिन बिल्कुल नहीं चलेगा, ऐसा एक घोड़ा होता है। दूसरा ऐसा घोड़ा होता है चाबुक एक मारो चलेगा फिर रुक जाए, बार बार चाबुक मारनी पड़े, उसका नाम थोड़ा समझदार ज्यादा मूर्ख। तीसरा एक ऐसा घोड़ा होता है जिस घोड़े को एक चाबुक मारो सीधा मंजिल पर ले जाएगा, लेकिन एक चाबुक तो मारनी पड़े, उसका नाम ज्यादा समझदार थोड़ा मूर्ख। और एक ऐसा भी घोड़ा होता है चाबुक की छाया देख लेता। मैंने ऐसे टांगों वालों को देखा, टांगे में बैठे सब लोग बैठ गए, घोड़ा नहीं चलेगा। टांगा वाला आया, बैठा, चाबुक भी हाथ में नहीं ली उसने और घोड़ा चल पड़ा। ऐसे समझदार घोड़े, उसको बोलते हैं कुलीन घोड़ा। तो आप कौन से घोड़े बनना चाहते हैं? आप घोड़े बनना चाहते हैं? यानी चौथे घोड़े की जैसी विशेषता है कुलीनता, शालीनता, वो हमारे जीवन में आ जाए। तो यह अनुशासन के बारे में कहा गया कि सोए हुए लोगों को कभी अनुशासन मत देना। अगर सोए लोगों को अनुशासन दिया, वो अनुशासन का अर्थ कुछ और ले लेगा। जैसे कि बुद्ध ने कहा कि तुम भिक्षा के लिए जा रहे हो, जो भी मिले वो ले आना। अब एक बुद्ध भिक्षु भिक्षा लेकर आ रहा था और उसकी पात्री के अंदर या बर्तन में एक अचानक क्या हुआ, एक आसमान में सील जा रही थी। उस सील के मुंह में कोई मांस का टुकड़ा था
ऐसी घटना आई। वो मांस का टुकड़ा योग से गिरा और बौद्ध भिक्षु की पात्र में गिर गया। अब वो आया, महात्मा बुद्ध को बताया कि गुरुदेव ऐसा घटना घट गई। बोले कोई बात नहीं, तीर ने भी मारा नहीं, कहीं से मरा हुआ लाई होगी और तुमने भी लिया नहीं, सहज आ गया, इसको अपवाद मानकर ले लो। वो थोड़ा सा अपवाद आज बहुत सारे कितने बौद्ध भिक्षु हिंदुस्तान को छोड़ दें। विदेश में मैंने देखा कि प्राय बौद्ध भिक्षु मांसाहारी बन गए, कारण कि अनुशासन दिया, लेकिन सोए हुए लोगों को दिए गए अनुशासन का परिणाम। एक पादरी वो भाषण दे रहा था और उसने भाषण के बीच में कहा कि जीसस ने कहा है कि यदि कोई तुम्हारे गाल पर एक चाटा मारे तो दूसरा गाल सामने कर देना। अब वो प्रवचन दे रहे थे और एक आदमी प्रवचन के बाद उस संत जो था पादरी, उसके गाल पर उसने चाटा मार दिया। तो नियम के अनुसार उस फकीर उस पादरी ने दूसरा गाल सामने कर दिया, लेकिन उस दूसरे आदमी ने उस दूसरे गाल पर चाटा मार। अब वो आग बबूला हो गया और उसने उसके में कुटाई कर दी, उसको गिरा दिया, उसे बैठ गया। फिर तू ये क्या कर रहा? बोले अभी तो आपने प्रवचन में कहा कि एक गाल पे चाटा मारे तो दूसरा गाल सामने कर देना। हाँ, ये तो मैंने किया, लेकिन तूने दूसरे गाल पे चाटा क्यों मारा? वो कब कहा था जीसस ने कि दूसरे गाल पे चाटा मार दो? अब मैं स्वतंत्र हूं, अब मैं तेरी पुट्टी कर दूंगा। ये है सोए हुए लोगों को दिए गए अनुशासन का परिणाम। किसी साधु को कहा, कई साधु होते हैं जिनका नियम है कि जब तक भिक्षा न मिले और जब तक खाना न खाए तब तक बोलना नहीं। तो एक संत जा रहे थे भिक्षा के लिए घर में और बोले कि हमारे गुरु जी ने कहा है कि भिक्षा जब लेते हो तो बोलना नहीं है कि क्या लेना क्या नहीं लेना। तो उसने बोले बोलने की मना है, इशारा करने की मना तो नहीं है। तो इशारा कहाँ करेंगे? चमचम, गुलाब जामुन, रसमलाई और इतने चीजें आंख उठा के देख लिया तो भी काम हो गया। तो ये है सोए हुए लोगों को दिए गए अनुशासन का परिणाम। तो आचार्य महाप्रभु फरमाते हैं कि आत्मानुशासन की चेतना जागे। एक में बच्चे को कहा जाए टीचर के द्वारा कि मस्ती मत करो, मस्ती मत करो। एक बच्चा खुद ही मस्ती नहीं करता है, संयम में रहता है, अनुशासन में रहता है। तो अनुशासन एक ऐसा धारा है और इस पर आज अब जो गीत गाया, ये आचार्य तुलसी ने गीत बनाया था कि जय ज्योतिर्मय चिन्मय दीप हरे, निज पर शासन फिर अनुशासन। मैंने देखा एक बार आचार्य तुलसी ने नियम बनाया कि जो भी प्रवचन में देरी से आएगा, जितनी देर देरी से आएगा उतनी देर वो खड़ा हो जाएगा। और मैंने देखा बड़े बड़े संत कभी लेट हो गए, वो खड़े हैं। एक बार के बाद आचार्य श्री तुलसी जैसे प्रवचन में आए और वो प्रवचन में विराजे नहीं, खड़े रहे। जब तक आचार्य तुलसी विराजेंगे नहीं जनता बैठेगी नहीं। तो 5 मिनट हो गए, जनता भी खड़ी रही। तो गुरुदेव ने कहा देखो भाइयों और बहनों, बात यह है कि आज मैं खुद लेट हो गया, इसलिए मैं खड़ा हूं। इसको बोलते हैं निष्पर शासन के अनुसार। आज बहुत लोग शिकायत करते हैं, सास शिकायत करती है बहू मेरा कहना नहीं मानती, बहू शिकायत करती है मेरे बच्चे कहना नहीं मानते, ससुर शिकायत करता है, सब शिकायत करते हैं कि मेरा कहना नहीं मानते। कहने का तरीका सही होना चाहिए। जैसे मानो किसी ने खाना बनाया और भूल से मानो सब्जी में नमक ज्यादा पड़ गया, चला तो कुछ डालता नहीं, भूल से हो गया। कभी कभी ध्यान देते नहीं है, एक चीज में 2 बार नमक डाल दिया तो कड़ी फीकी और उपमा खा रहा। अब ऐसे में क्या करे, मिला के खा जाओ। तो कभी कभी ऐसा होता है। तो क्या गुस्सा मत करो,
अगर आपको लगे सब्जी में नमक ज्यादा है तो उसे क्या कहो, ये मत कहो कि नमक ज्यादा, क्या बोलो, नमक के अनुपात में सब्जी कम है, नमक के अनुपात में दाल कम है, चीनी के अनुपात में दूध कम है, ऐसे यानी वो भी समझ जाए। और फिर अगर लगे ये नमक ज्यादा है, खाना भी जरूरी है, फेंकना भी नहीं है, तो पुराने जमाने के लोग एक प्रयोग करते थे। जब खाना बनाते थे तो खाने के साथ में रोटी का जो लोया होता जिससे रोटी बनते, छोटा टुकड़ा, वो टुकड़ा वो सब्जी में या दाल में डाल दिया, जो दाल खारी या नमकीन बन गई सब्जी आदि, और उसको हिला दो, फिर वो निकाल दो, तो देखोगे आप जो दाल या सब्जी खारी थी उसका खारापन उस गोली में चला गया, आटे की गोली में, और उसको फेंकना नहीं, वो मुखवास का काम करे, वो रात में खा लो। तो मैं कहने का भाव ये है कि अनुशासन करना हर कोई नहीं कर सकता। अनुशासन करने वाले वैसे संत भी नहीं रहे, वैसे आचार्य भी नहीं रहे, और वैसे शिष्य भी नहीं रहे, क्योंकि शिष्य गुरु कभी कभी शिष्य पर कड़े से कड़ा अनुशासन भी करता है, किसी को प्रेरणा देने के लिए भी करता। कई बार आचार्य तुलसी मंत्री मुनि जैसे जो बड़े मंत्री मुनि उनको डांटते भरी परिषद में, और वो हाथ जोड़ के बोलते हैं कि बड़ी कृपा हुई, बड़ी कृपा, तो देखो करना। और वो कहते थे कि गुरुदेव मुझे आप सबके सामने ओलंबा दीजिए, तो इससे क्या होगा, और जनता को और संतों को प्रेरणा मिलेगी। अरे इतने बड़े संतों को नहीं छोड़ा तो फिर हम कौन से हैं। तो जहां अनुशासन का विषय आता है वहां व्यक्ति अनुशासन की बात तो करता है, लेकिन अनुशासन का जीवन जीने की कोशिश करना चाहिए। तो आज यह अनुशासन दिवस पूरे हिंदुस्तान में मनाया जा रहा है। हम केवल एक दिन के लिए नहीं, और इसका टेक्निकल उपाय बताया आचार्य महाप्रभु जी ने। अनुशासन का से शुरुआत करें हम शरीर का अनुशासन, फिर वाणी का अनुशासन, फिर मन का अनुशासन, और फिर अंत में इच्छा का अनुशासन। अगर कोई व्यक्ति सीधा इच्छा पे अनुशासन करना चाहता है तो इच्छा पे सीधा अनुशासन नहीं होगा। पहले हम हाथ का संयम, पांव का संयम, वाणी का संयम, शरीर का संयम इस पर करें, फिर वाणी पर संयम, यानी कि कम बोलना, धीरे बोलना, जहाँ अपेक्षा लगे जोर से बोला जा सकता है, लेकिन जहाँ लगे धीरे बोलने से काम चलता है वहां धीरे बोला जा सकता है। और पहले तोलो फिर बोलो। मैं गुरुदेव की कृपा से अमेरिका जाने का मौका मिला, मैंने कई बार बात बताई थी, इस संदर्भ में बता देता हूं वापस, कि वहां के लोगों ने कहा यहाँ का पागल खाना देखने लायक अमेरिका में, तो मैं चला गया देखने के लिए। हमको भी संतों ने कहा भाई कि सर जी कोई चीज दिखाते हो देखना चाहिए, तो पागल खाना देखने गया। ओहो, वहां का नियम इतना अच्छा लगा कि आपको भर्ती होने की इच्छा हो जाए पागल खाने। कैसे? मैंने देखा कि जब पहला पागल बोलता है